1 का दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ठीक, कमरा कैसा होता है? घनाभ के आकार का होता है। घनाभ के आकार का होता है। क्या होता है? कमरा होता है। हल डालेंगे, हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, दिया है। कमरा किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। यहां पे लिखेंगे घनाभाकार, घनाभाकार, घनाभाकार कमरे। कमरे की लंबाई, लंबाई एल बराबर कितनी है? 5 मीटर। ये लिखा है ना, लंबाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। तथा चौड़ाई, 3 मीटर। चौड़ाई बी बराबर कितनी है? 4 मीटर, 4 मीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितनी है? 3 मीटर। तथा ऊंचाई एच बराबर कितनी है? 3 मीटर है। सुनना, घनाभ होता है, तुम्हारा कमरा भी ऐसे ही है, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का अगर तुमको सिर्फ ये कमरा का नीचे वाला फर्श हो गया, ऊपर वाली छत हो गई, लेकिन तुमको सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। ये वाली दीवार का, ये वाली दीवार का, ये वाली दीवार का और ये वाली दीवार का। अगर सिर्फ 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका सूत्र लिखो। तब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। सुनो, कमरे की 4 दीवार, 1 2 3 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है। कमरे की एक फलक आयताकार है आयताकार है, आयताकार कमरे की एक फलक। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। हो गया? क्या हो गया? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। उसमें ऊंचाई का गुणा कर दो। किसका गुणा कर दो? ऊंचाई का, ऊंचाई कर दो गुणा। तो तुम्हारी चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। चारों दीवार का निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो 2 का हो गया 2, ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 5, धन चौड़ाई कितनी है? 4, गुणा ऊंचाई कितनी है? 3। 2 का 2 गुणा 5 और 4 कितना हो गया? 9, गुणा 3 का हो गया 3। 9 दूनी 18, गुणा 3 का 3। 18 तिया कितना हो गया? 54। 18 तिया कितना हो गया? 54। और यहाँ पर इकाई मीटर है, तो ये क्षेत्रफल काय में आएगा? मीटर की घात 2 में आएगा। ये किसका निकल गया? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया। सिंपल सा सूत्र लगाया अपन ने। अपन को पुताई कहां कहां करना है? ये देखो, कमरे की दीवार पर करना है ना, छत पर करना है, छत पे करना है, छत पे करना है, और कमरे की दीवार पे करना है। कमरे किस पे करना है? दीवार पर सफेदी करना है ना। तो जब अपन कमरे की चारों दीवार पर, कमरे की पहली दीवार, दूसरी, तीसरी, तो चारों दीवार का एरिया लगेगा, वो इतना निकल गया 54 मीटर स्क्वायर। अब छत का एरिया निकालना पड़ेगा। छत कैसी होती है? आयत के आकार की होती है। इसमें सिर्फ लंबाई होती है और क्या होती है? चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणित चौड़ाई से। तब और छत का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, तथा छत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी है? लंबाई है 5, गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4। 5 और 4 कितना हो गया? 20 मीटर स्क्वायर। अब कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल आ गया 54 मीटर स्क्वायर, और खाली छत का क्षेत्रफल आ गया 20 मीटर स्क्वायर। अपन इकट्ठा निकाल लेंगे तो जोड़ देंगे दोनों को। अतः सफेदी कराने हेतु कुल क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे, अतः सफेदी कराने हेतु कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है? जोड़ देंगे दोनों को। 54 धन 20 क्या हो जाएगा? 54 धन 20, 54 और 20 कितने होंगे? 74 मीटर स्क्वायर, इतने होगा। तो कुल कितने एरिया में पुताई करना है अपन को?
74 मीटर स्क्वायर के एरिया में क्या करना है अपन को? पुताई करना है। करना है पुताई। अब देखो क्या लिखा है, 7 रुपए 50 पैसा, 7.50 रुपया अपन को प्रति मीटर स्क्वायर। प्रति मीटर स्क्वायर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में पुताई करने का लग रहा है खर्चा 7.50 रुपए लग रहा है। क्लियर? प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर तुम पुताई कर रहे हो तो कितना रुपया लग रहा है? 7.50 रुपया लग रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय कितना है? 7.50 रुपए है इतने रुपए। अपन को कितनी जगह में पुताई करना है? अपन को 74 मीटर स्क्वायर में करना है। तब लिखेंगे यहां पे अतः 74 मीटर स्क्वायर में सफेदी का व्यय कैसे निकालोगे? 74 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 7.50 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चॉकलेट 7.5 रुपए की, तो 74 चॉकलेट कितने की होगी? वो ही करेंगे, 74 गुणित 7.5 कर देंगे ना। उसी प्रकार 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का खर्चा है 7.50। तो कितने मीटर स्क्वायर में? 74 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आएगा? 74 गुणित 7.50, 74 गुणा 7.50। अब देखो रुपए। अब सुनो गुणा कैसे करना। कई बच्चे घबरा जाते हैं, ये दशमलव भूल जाओ, दशमलव फसमलव कच्छू नहीं। सिर्फ तुम 75 में 750 में 74 का मल्टीप्लाई करो, मतलब 75 में 74 गुणा करो। 75 गुणा 74, 4 पंचे 20 का 0 हासिल का 2, 7 28 29 30, 7 35 का 5 हासिल का 3, 37 49 50 51 52 0 5 5 5। यहां पर एक जीरो और है तो है ना, तो एक जीरो और लग गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। कितनी संख्या के पहले दशमलव? 1 2 संख्या के पहले दशमलव, तो 2 संख्या के पहले क्या लग गया? दशमलव। 555 रुपया का खर्चा आएगा। यही हो गया आंसर। लिख लो अतः 74 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का खर्चा कितना? 555 रुपए। उतार लो, आंसर आ गया। बनेगा नहीं बनेगा? पुताई करना है। कहाँ पुताई करना है? कमरे की 4 दीवार में और ऊपर वाली छत में क्या करना है? पुताई करना है। पुताई अब कहाँ पुताई करना है? कमरे की 4 दीवार, 1 2 3 4, और ऊपर की छत में। कहाँ पे? ऊपर की छत में। तो अपन करेंगे कुछ नहीं, 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये वाली दीवार का, ये वाली दीवार का, ये दीवार का, ये दीवार का, तो निकाल लिए चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्या होगा सूत्र? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चारों दीवार का क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। यहाँ मान रख दिए। अरे लंबाई दी है सवाल में 5, चौड़ाई दी है 4, ऊंचाई दी है 3, खट खट 5 4 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 3 54 हो गया। जो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल गया। निकल गया? कोई दिक्कत? छत का निकालना है ऊपर। छत का कैसे निकलेगा अपना? छत ऊपर छत कैसी? आयताकार है। छत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंबाई गुणित चौड़ाई से निकलेगा। लंबाई कितनी है अपनी? 5 गुणा चौड़ाई कितनी है अपनी? 4, 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। हो गया 20। 4 दीवार का हो गया 54, छत का हो गया 20, दोनों को जोड़ दो। 54 और 20 कितना हो गया अपना? 74 होगा। कितना हो गया? 74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना आ रहा है? 7.5 रुपए का आ रहा है। तो 74 मीटर स्क्वायर में कितने का आएगा? 74 गुणित 7.5। हल कर ली, 555 रुपए का खर्चा आएगा। नहीं बनेगा?